दिल्ली में हुए भीषण अग्निकांड के बाद आगरा का अग्निशमन विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गया है। शहर में किसी भी संभावित हादसे को रोकने और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से फायर विभाग द्वारा विशेष फायर सेफ्टी चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। मुख्य अग्निशमन अधिकारी के नेतृत्व में फायर विभाग की टीम ने बुधवार को शहर के विभिन्न 3 स्टार और 5 स्टार होटलों में पहुंचकर व्यापक जांच अभियान चलाया। इस दौरान होटल परिसरों में लगे फायर फाइटिंग उपकरणों, अग्निशमन यंत्रों, फायर अलार्म सिस्टम, इमरजेंसी एग्जिट और अन्य सुरक्षा व्यवस्थाओं का बारीकी से निरीक्षण किया गया। फायर विभाग की टीम ने होटल संचालकों को निर्देश दिए कि सभी सुरक्षा मानकों का पूर्ण रूप से पालन किया जाए और किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। अधिकारियों ने होटल स्टाफ को आपातकालीन स्थिति में लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने और आग बुझाने के प्राथमिक उपायों की जानकारी भी दी। जांच के दौरान कई स्थानों पर सुरक्षा उपकरणों की स्थिति और उनकी कार्यप्रणाली की भी जांच की गई। टीम ने यह सुनिश्चित किया कि फायर एक्सटिंग्विशर समय समय पर रिफिल किए गए हों और इमरजेंसी एग्जिट पूरी तरह चालू अवस्था में हो। मुख्य अग्निशमन अधिकारी ने स्पष्ट किया कि अग्नि सुरक्षा नियमों की अनदेखी करने वाले होटल संचालकों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि होटल, रेस्टोरेंट और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में सुरक्षा मानकों का पालन बेहद जरूरी है, क्योंकि छोटी सी लापरवाही भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है। फायर विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में भी यह अभियान लगातार जारी रहेगा और शहर के अन्य बड़े प्रतिष्ठानों, मॉल, गेस्ट हाउस और व्यावसायिक भवनों की भी जांच की जाएगी। अधिकारियों के अनुसार इस अभियान का मुख्य उद्देश्य किसी भी संभावित अग्निकांड को रोकना और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचा जा सके। होटल में जो है आग लगने की घटना हुई, जिसके बाद लगभग 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। आगरा में किस तरह की ड्राइव चलाई जा रही है ताकि आगरा में इस तरह की घटना ना। आगरा एक पर्यटक सिटी है। यहाँ पे टूरिस्टों को बहुत आवागमन रहता है। यहाँ पे रेगुलर अभियान चलता रहता है और हम लोग एक स्कीम के तहत अलग अलग भवनों में एक एक साप्ताहिक अभियान चलाते रहते हैं। इसमें सीपी सर के आदेश से भी अभियान चलता रहता है जनपद स्तर पे, और हेडक्वार्टर द्वारा 19 स्कीमें बनाई गई हैं, जिसमें जो स्कीम लागू की जाती है सप्ताह भर के लिए, तो उसके तहत जो बिल्डिंग आते हैं हर स्कीम में, कभी पेट्रोल पंप का, कभी हाई राइज बिल्डिंगों का, कभी मल्टीप्लेक्स का, कभी आतिशबाजियों का, कभी मलिन बस्तियों का, इस तरीके से है। तो हम लोग का ये अभियान नियमित चलता है, लेकिन अभी इस घटना के बाद भी अभी पूरे उत्तर प्रदेश में स्कीम 5 लागू की गई है, जिसमें सभी होटल रेस्टोरेंट का एक सघन अभियान चलाना है। वहाँ पे देखना है कि वहाँ पे व्यवस्थाएं पूरी हैं कि नहीं। अगर नहीं पूरी हैं तो उनको सही करने के लिए, पूरा करने के लिए एक पत्र निर्देशित किया जाएगा उनको, और व्यवस्थाएं अगर अकारशील हैं तो उसको कार्यशील बनाने के लिए भी उनको निर्देशित किया जाएगा, और उनको जो उपकरण लगे हैं उनको प्रशिक्षित किया जाएगा, क्योंकि उपकरण जो लगे हैं उसको चलाना भी आना चाहिए, क्योंकि शुरुआती दौर में किसी भी आग के लिए 1 गिलास पानी बहुत है। तो लगने से ये उसको ऑपरेट करना भी ज़रूरी है, तो उनको उसका प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। सभी स्टेशन अफसर अपने अपने क्षेत्र में भ्रमणशील हैं, और मैं भी समय देख देख के बीच बीच में प्रशिक्षण और प्रचार प्रसार ऐसा अभियान चलाया जा रहा है, चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। जहाँ कमियाँ मिलेंगी उनको दुरुस्त करने के लिए निर्देशित किया जाएगा, और अगर नहीं करना करते हैं तो उनके खिलाफ जो लाइसेंसी अथॉरिटी को बंद करने के लिए, कार्रवाई करने के लिए भी पत्र लिखा जाएगा। मल्टी जो बिल्डिंग होती है उनमें हमने देखा है कि कई बार कार्यशील नहीं होती, एनओसी जो है उससे दी जाती है, उसको कभी रिन्यू नहीं कराया जाता। उसको लेकर किस तरह की, क्योंकि आगरा में बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग है जो मल्टी है। नहीं, कोई भी उपकरण लगे हैं तो उसका देखभाल, उसका मेंटेनेंस होना ज़रूरी है। उसको एमसी देना चाहिए, नहीं तो स्वयं देखभाल करना चाहिए। अगर वो इसी को अभियान चलाया जाता है कि जिस समय उन्होंने अप्लाई किया, हो सकता है उस समय ऑपरेट कर रहे हैं और बाद में साल 6 महीने बाद उसको न ध्यान दिए हों, तो वर्किंग कंडीशन में हो, तो अभियान चला के उसको ठीक कराने के लिए। और सबसे बड़ी बात, जो वहाँ पे जो बिल्डिंग घटना है ये घटी, तो बिल्डिंग में एक ही स्टेयरकेस था। भवन में पलायन मार्ग बहुत ज़रूरी है। ऐसे में कम से कम 2 निकास रास्ते तो ज़रूर होने चाहिए थे, और बेसमेंट में भी रूम नहीं होना चाहिए, और बेसमेंट में किचन नहीं होना चाहिए। अगर इस तरीके से है तो ये नियम विरुद्ध है। ये भी यहाँ पे देखा जाता है कि कोई भी जो है कि जब बिल्डिंग की हाइट ज़्यादा होती है तो जो स्टेयरकेस के जो बीच में जो गैप होता है वो ये चिमनी इफेक्ट डालता है। वो धुआं तो जितनी हाइट होगी उतनी तेज़ी के साथ धुएँ को सक करके हर फ्लोर पे पहुँच जाता है, जिसको ध्यान में रखते हुए वहाँ स्मोक से दूर इन सबका प्रावधान का होना चाहिए। और जो भी बेसमेंट में है, बेसमेंट का उपयोग किस काम में है, उसमें निर्धारित है कि बेसमेंट का उपयोग ही इसमें लाया जा सकता है, इसमें नहीं लाया जा सकता, उसका भी पालन करना अनिवार्य है। तो अभी तक कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं जिनको चिन्हित किया गया हो जहाँ अभी कुछ कमियां पाई गई हैं? नहीं, पहले जो चिन्हित हुए थे उनको निर्देशित किया
गया है और उनको नोटिस भी जारी हुई। उन लोगों ने द्वारा उसको जो है उसको सही करा के पुनः उसको प्रार्थना पत्र कार्यालय को दिया, जिसको निरीक्षण करने के बाद उसमें देखा गया कि सही जो अभी भी जो अभियान में लेगरोल चलेगा, जिसमें कमियां पाई जाएंगी उनको निर्देशित किया जाएगा और नहीं पूरा करने पर उनको समय दिया जाएगा, निर्धारित अवधि में पूरा नहीं